मम्मी जी, 1 महीना का ये सावन का महीना होता है, कितना जल्दी बीत गया मम्मी, पता भी नहीं चला। काजल बहू, ये तो बात तुम बिल्कुल सच बोली, त्योहार का महीना कितना जल्दी खत्म हो जाता है, पता भी नहीं चलता। काजल बहू, अब करवा चौथ तीज का त्योहार आने वाला है बहू, तो तुझे पता है ना तुम्हारा ये पहला करवा चौथ और पहला तीज रहेगा, तो सारा कुछ मायके से आता है बहू। तो तूने एक बार अपने मायके में खबर दे दी ना? नहीं मम्मी, अभी तो मैं खबर नहीं दी हूँ मायके में। मैं समझ रही हूँ काजल बहू, तुम्हारे मायके में ना अब तुम्हारी मम्मी नहीं है। जो दुख अपनी बेटी का मम्मी समझ सकती है, वो भैया भाभी तो नहीं ना समझेंगे बेटा। हाँ मम्मी, मेरी मायके में तो मम्मी नहीं है, पर ससुराल में मेरी बहुत प्यारी सासू माँ है, वो भी बिल्कुल मेरी मम्मी की तरह प्यार करती है। मुझे बहुत खुशी है सासू माँ कि आप मुझे मिले। काजल बहू, ये चीज का तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना कि मेरी मम्मी नहीं है तो मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं है। मैं तुझे भरपूर प्यार करूंगी। मैं सास की तरह तुझे प्यार नहीं करूंगी, मैं माँ की तरह करूंगी बहू। ठीक है बहू, तू आराम कर, और हो सके तो अपनी भाभी से फोन पे बातें भी कर ले। मैं आती हूँ, कुछ किचन में काम होगा मैं देख लेती हूँ। मम्मी जी, मैं तो किचन का सारा काम निपटा दी हूँ, आप बस जा करके थोड़ा आराम कर लीजिए मम्मी जी। तब तक मैं भी तीज और करवा चौथ को लेकर के भाभी से बात कर लेती हूँ। ठीक है काजल बहू, मैं आती हूँ। मैं भी फोन लगाकर थोड़ी भाभी से बातें कर लेती हूँ। हेलो हेलो भाभी, नमस्ते। खुश रहिए नंद जी, कैसे हैं ससुराल में? मैं तो बहुत अच्छी हूँ भाभी, और आप अपना बताइए, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा ही हूँ, क्या मैं बताऊँ, आप तो जानते ही हो। मैं सब कुछ समझ रही हूँ भाभी, आप तो थोड़ी परेशानी में भी हैं। और बताइए ननंद जी, किस काम से फोन किया भाभी को आज? भाभी, मैं बता देने के लिए मैं आपको फोन की थी कि अब तीज और करवा चौथ का त्योहार आ रहा है, और ये तीज का भी त्योहार मेरा पहला होगा, करवा चौथ का भी, तो ये सारा कुछ आता है मायके से। तो वही मम्मी बोली कि अपनी भाभी को बोल के याद दिला देना। नंद जी देखिए, आपको तो पता ही है, अभी आपका भैया का प्राइवेट काम चल रहा है और थोड़ा पैसा का भी दिक्कत ही है, तो आपको अच्छी तरह से पता है। हाँ भाभी, मुझे तो सब कुछ पता है भैया का प्रॉब्लम। भाभी, मेरा बोलने का मतलब है ना, जरूरी नहीं है कि मुझे महंगा महंगा ही साड़ी लहंगा चाहिए। आपको जितना का बनेगा भाभी, मुझे वही ला के दे देना, मैं वही पहन लूंगी। पर भैया को जरूर भेजना भाभी। नंद जी, महंगा और सस्ता का बात नहीं है, भैया आपका ड्यूटी जाते हैं, भैया की जगह बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हो सके तो मैं ही लेकर के आऊंगी नंद जी। अभी अभी सावन का महीना बीता, इतना लेन देन अभी भी ससुराल में